Hello students, today I will discuss the topic of requirement of comfort air conditioning and ventilation system. The subject is refrigeration air conditionings. What is the purpose for the comfort air conditioning? In the previous class I have discussed about the comfort air conditioning. The human comfort required a 26 degree dry bulb temperature and 50% of the relative humidity. This is the comfort conditions in any weather conditions. It may be of winter, it may be of summer. The following 5 factors determine the comfort feeling of the pupil in air conditioning space. First is the supply of oxygen and removal of CO2. तो जो 5 फैक्टर हैं उनमें से ये पहला फैक्टर है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस होनी चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना चाहिए. सेकंड फैक्टर रिमूवल ऑफ बॉडी मॉइस्चर डिसिपेटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स. जो भी ऑक्यूपेंट्स रखे हुए हैं जिनके द्वारा मॉइस्चर निकल रहा है उनको डिसिपेट करने का अरेंजमेंट होना चाहिए. टू प्रोवाइड सफिशेंट एयर मूवमेंट एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑक्यूपाइड स्पेस. तो एयर का मूवमेंट और एयर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ऑक्यूपाइड स्पेस पे होना चाहिए या बोलना चाहिए इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. मूवमेंट ऑफ एयर मीन्स वेंटिलेशन सिस्टम. टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एयर बाय रिमूविंग द ओडर एंड डस्ट. प्योरिटी ऑफ एयर को मेंटेन रखने का भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे जो बदबू आ रही है एयर के अंदर उसको और जो एयर के अंदर बाकी जो कंटेमिनेंट गैसेस हैं उनको दूर किया सके. तो फर्स्ट इज द ऑक्सीजन सप्लाई. ह्यूमन बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन थ्रू द सिस्टम एंड गिव्स आउट CO2. तो जनरली आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी जब भी कोई काम करती है तो ऑक्सीजन लेती है और CO2 को छोड़ती है. नॉर्मली ईच पर्सन रिक्वायर नियरली 0.65 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू टेकन फ्रॉम द एजेंसी पर आवर एंड प्रोड्यूसेस द 0.2 मीटर क्यूब ऑफ CO2. CO2 इतनी प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ में इतनी इसको ऑक्सीजन की मात्रा की रिक्वायरमेंट है. द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट 0.6 एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन दिस इज टू इंश्योर comfort for easy breathing. Thus, the quantity of air supplied to an air conditioning space should be regulated properly to see that the percentage of CO2 should not be exceeded. तो ध्यान में रखना चाहिए जितनी एटमॉस्फेयर को रिक्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स को रिक्वायरमेंट है CO2 की, उससे ज़्यादा CO2 की मात्रा सप्लाई नहीं होनी चाहिए. दूसरा है हीट रिमूवल. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द ह्यूमन बींग्स डिसिप्यूट गुड अमाउंट ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग. हीट रिमूवल जो है प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए. बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिमूवल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम हो सकती है. The atmosphere should be capable of absorbing the heat dissipated by the person, otherwise discomfort exists. यदि एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब कर रही है इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कंफर्ट फील कर रहा है. लेकिन यदि एटमॉस्फेयर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है तो ह्यूमन बॉडी जो है डिस्कम्फर्ट फील करेगी. द सफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ एयर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू द प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम टू अवॉइड राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इन द एयर कंडीशनिंग स्पेस. तो अपने को यदि टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने से बचाना है तो उसके लिए प्रॉपर एयर का मूवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से एयर कंडीशन जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके. थर्ड इज़ द मॉइस्चर रिमूवल. मॉइस्चर लॉस ऑफ अप टू 50% फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉमनली ऑब्जर्व. जो अभी तक देखा गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, वो 50% तक रहती है. दिस शुड बी प्रॉपरली टेकन इन टू अकाउंट वाइल डिज़ाइनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट. एयर कंडीशनिंग यूनिट की डिज़ाइन करते वक्त में ये प्रॉपर आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए. द वेंटिलेशन सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ऑफ RH बिलो द 70%. वेंटिलेशन सिस्टम नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल टाइप का हो, उसके लिए सबसे पहला अरेंजमेंट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है 70% से कम होनी चाहिए. फोर्थ इज़ द एयर मूवमेंट. इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द एयर मोशन, प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एयर का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए. इट इज़ डिफाइन एज ए यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ एयर टू एन एयर कंडीशन सिस्टम. इसको डिफाइन करने का सही तरीका ये है कि एयर कंडीशन सिस्टम को जितनी भी एयर की रिक्वायरमेंट वो प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे. एयर मूवमेंट विदाउट प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ परमिशुअल फॉर लोकल कूलिंग सेंसेशन नोन एज अ ड्रॉट. ड्राफ्ट की वजह से एयर का मूवमेंट
किया जाता है। A velocity of about 8 meter per minute is assisted with a temperature differential of 10 C do not result in a noticeable draft. Velocity greater than this produces uncomfortable drafting conditions. इसके ऊपर यदि वेलोसिटी की एयर जो है सर्कुलेट होती है तो वो वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील होना चालू हो जाता है। फिफ्थ इज द प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एयर इन एनी कंडीशन, स्पेस, ऑडोर, डस्ट, टॉक्सिक गैसेज, जितनी भी बदबूदार कंटेमिनेंट गैसेज रहती हैं, धूल कण के पार्टिकल रहते हैं, इनको कंसिडर किया जाता है। यदि ये रिमूव नहीं है तो प्योरिटी ऑफ एयर नहीं है। द वेरियस फैक्टर विच मेक्स एयर इम्प्योर आर द इवापोरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एड्स ऑडर टू द एयर। तो जो कि इम्प्योरिटी ऑफ एयर को बताते हैं, जो इवापोरेशन सरफेस से हो रहा है बॉडी के, अपने साथ में गैसेस ले आ रहा है बदबूदार। द स्मोक फ्रॉम द सराउंडिंग विच हैज ए बैड इफेक्ट ऑन द नोज, आइज एंड द हार्ट। जो सराउंडिंग्स में चिमनियों से धुआं निकल रहा है या स्मोकिंग करने से धुआं निकल रहा है, वो आइज, नोज और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। द टॉक्सिक गैसेज आर द ऑब्जेक्टिव लेवल एज दे केज इरिटेशंस। तो जितने भी आपकी टॉक्सिक गैसेस रहती हैं ये इरिटेशंस क्रिएट करती हैं। वेंटिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेंटिलेशन? इट मे बी ऑफ डिफाइन एज द सप्लाई ऑफ फ्रेश outside air into an enclosed space or the removal of the inside air from the enclosed space. Ventilation may be achieved either by the natural or artificial means. वेंटिलेशन को अचीव करने के लिए नेचुरल या आर्टिफिशियल का तरीका अपनाया जाता है। बट वेंटिलेशन कैसे होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, ये अपने को समझना जरूरी है। इट इज़ सप्लाइंग ऑफ द फ्रेश आउटसाइड एयर टू द रिक्वायर्ड प्लेस और द रिक्वायर्ड एरिया। वेंटिलेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशंस। क्यों जरूरी है वेंटिलेशन? ह्यूमंस बॉडी को बचाने के लिए, टू डाइल्यूट एयर टू प्रिवेंट विटिलेशंस ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी हीट एंड द ओडोर्स। बॉडी के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए या उसके अंदर जो बदबू आ रही है उसको हटाने के लिए। टू रिमूव प्रोडक्ट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि घरों में देखते हैं कि खाना बनाते हैं उसमें जब धुआं निकलता है तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। टू प्रोवाइड सच थर्मल इन्वायरमेंट एज विल असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ द हीट बैलेंस ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट एंड इंजरी टू हेल्थ ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को थर्मल इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि बैलेंस कर सके एयर का। टू प्रिवेंट सफोकेशंस कंडीशन इन कॉन्फ्रेंस रूम, कमेटी हॉल्स एंड द सिनेमा हॉल्स। ये आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल्स वगैरह में यदि गर्मी लगती है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एयर कंडीशंस काम नहीं कर रहा होता है या पब्लिक बहुत ज़्यादा बैठी रहती है। उसको दूर करने के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कमेटी हॉल्स वगैरह जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी एयर को वेंटिलेट करने के लिए अरेंजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो वेंटिलेटर को यूज़ एज ए डक्ट के माध्यम से करते हैं जहाँ पे कि एयर का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होता है। These are the ducts which are providing the ventilations in a circular manner and domestic। यहाँ पे भी आपका वेंटिलेशन सिस्टम है। एक रोशनदान बना दिया था, आपने देखा है नॉर्मली पुराने घरों में रोशनदान वगैरह बना दिया था जहाँ की वेंटिलेशन होता है। बाथरूम्स वगैरह भी बना दिया जाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड फॉर एनी बिल्डिंग शुड बी मीट द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहली ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। एयर कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी इन इट्स रिलेटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इफ द एयर इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हमारे पास ऐसा है कि जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहती है उतनी आपकी कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, ज़्यादा होने से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट होता है। दस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 100%। Relative humidity within the range of 30 to 70% at the working temperature of 21 degree consideration is desirable। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 70% की जो RH वैल्यू है वो चल जाती है, वो डिज़ायरेबल है, वो कंफर्टेबल है ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से। फॉर हायर टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी एंड ग्रेटर एयर मूवमेंट आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। हायर टेम्परेचर के केस में भी आप देखेंगे तो लो ह्यूमिडिटी और ग्रेटर एयर मूवमेंट जो है इट इज़ बीइंग नेसेसरी फॉर रिमूविंग द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी।
ह्यूमिडिटी इज हाउ मच वाटर वेपर इज इन द एयर। ह्यूमिडिटी जो है कितनी क्वांटिटी वाटर वेपर की एयर के अंदर है वो देखने वाली बात है। लो ह्यूमिडिटी इज व्हेन द एयर फील्स ड्राई। लो ह्यूमिडिटी क्या कहलाती है? जब एयर फील्स ड्राई कहलाती है तब उसे हम लो ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। हाई ह्यूमिडिटी व्हेन द एयर फील्स द डैम्प। जब एयर डैम्प पे फील करती है तब उसे हाई ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। और लो ह्यूमिडिटी जब बोलते हैं जब एयर फील ड्राई मतलब सूखा। ओके, अनदर वेदर फैक्टर इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी, दिस फैक्टर इज नोन एज अ परसेप्शन। ह्यूमिडिटी को इस तरीके से दिखाई जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं वेदर कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में चिपचिपापन रहता है एयर के अंदर, आप जो देखते हैं। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से ज़्यादा चिपचिपापन होता है, कम होने से कम रहता है। तो कहने मतलब ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में जब मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस केस में एयर जो है मात्रा कम होने की वजह से एयर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट नहीं हो पाती है, एयर प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेशन में दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ एयर। द एयर हैबिट एट ए रूम शुड नेवर कंटेन मोर देन 0.06% ऑफ द CO2। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रॉपर वेंटिलेशन। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए अपने को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको समझना बहुत ज़रूरी रहता है, या इसके हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ एयर को सप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके हिसाब से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो 0.06% ऑफ द CO2 दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रॉपर वेंटिलेशन। यदि आपने को कार्बन डाइऑक्साइड को यदि बाहर निकालना प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए अपने को इस तरीके का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। Functional requirement of the ventilation, third is the factor of effective temperature. The general temperature difference between the inside and outside is kept not more than 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनसाइड और आउटसाइड का जो टेम्परेचर वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द इफेक्टिव टेम्परेचर affects the human body is an index which combines into a single value the effect of air movement, humidity and temperature. This is a temperature at which a person will experience sensation of some degree of cold or warmth. As in a quiet air, fully saturated, this is the most effective condition for the effective temperature. The common value of effective temperature in a winter and summer are 20 degree and 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समर के केस में आप देख रहे हैं इफेक्टिव टेम्परेचर 22 डिग्री तक जाता है, जबकि विंटर के केस में आपका 20 डिग्री तक जाता है। Fourth parameter is the air changes per hour. The volume of outside air allowed into a room in 1 hour completed with the volume of the room where pupils are working or living in an enclosed space as be moved or changed to cause proper ventilations. तो प्रॉपर वेंटिलेशंस करने के लिए एयर का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, या एयर का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर के हिसाब से इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। द मिनिमम रेट ऑफ एयर चेंजेस इज़ 1 पर आवर वाइल द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंजेस 60 पर आवर। तो मिनिमम जो रेट ऑफ चेंज एयर का रहता है वो 1 रहता है, और जो ज़्यादा करना है तो 60 पर आवर के हिसाब से रहता है। तो एयर चेंज पर आवर इज़ द वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर इज़ अलाउड इन द रूम और इनक्लोज स्पेस पर आवर कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो एयर चेंज पर आवर ऑफ वॉल्यूम इज द आउटसाइड एयर विच इज अलाउड इन द इनसाइड ऑफ द रूम. इट इज डन बाय द पर आवर बेसिस. System of ventilation, there are the basically two types of ventilation systems. First is the natural, second is the artificial. Natural ventilation जैसा कि घरों में खाना बनाते हैं, रोशनदान यदि बना देते हैं तो वो वेंटिलेशन का ही काम करता है. ऑटोमेटिकली जब ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज जब गैसेस बाहर निकल जाती है तो उसे नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं, नेचुरल ड्रॉट भी बोला जाता है उसको. दूसरा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल ड्रॉट का यदि नाम लें तो आर्टिफिशियल ड्रॉट तब प्रोड्यूस किया जाता है जब गैसेस ऑटोमेटिकली बाहर नहीं जा पा रही है, उसको निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है या प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है गैसेस को बाहर निकालने के लिए, तो उसे हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम या आर्टिफिशियल ड्रॉट सिस्टम भी बोलते हैं. तो नेचुरल वेंटिलेशन इज़ वन विच अफेक्टेड बाय द एलोबरेट यूज ऑफ द डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स एंड द स्काईलाइट्स. इट इज़ सुटेबल फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड द स्मॉल हाउसेज. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे छोटे घरों में और स्मॉल हाउसेज में या बोलना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इस टाइप के सिस्टम को ज़्यादा उपयोगिता दिखाई गई है नेचुरल वेंटिलेशन की. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज़ वन इन विच द सम मैकेनिकल अरेंजमेंट आर मेड टू इंक्रीज द
rate of airflow. This system is more useful for large building assemblies, theaters. It involves the use of some mechanical equipments offering the effective air circulations, जो कि इफेक्टिव एयर सर्कुलेशन को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा रहता है. Natural ventilation, it is provided here by the door, by the roofs, by the exhaust system. At the top side system is provided there. So air, proper air is going, or carbon monoxide, some harmful gases going due to the differences of the densities. These are the providing, creating a pressure difference from the inside and outside of the atmosphere. Then that's why the natural ventilation will be effective. The system of ventilation, natural ventilation, the rate of ventilation by the natural means through the windows or other openings depends upon the directions and the velocity of the wind outside. विंड की वेलोसिटी के हिसाब से ओपनिंग्स प्रोवाइड्स की जाती हैं. साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ओपनिंग्स, ओपनिंग किस तरीके की रखनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कन्वेक्शन इफेक्ट arising from the temperature or vapor differences between the inside and outside of the room. The differences of the height between the outlet and the inlet opening, it is the important parameter for the natural ventilation. So natural ventilation, it is done here from inlet to outlet. So low pressure zone, it is the high pressure zone, and there will be of changes of air movement. Artificial ventilation, it is done through the help of the fan using or mechanical arrangement where the air will be reflected through the atmospheric side. So earth heat exchanger, it will be used for the removing of the gases from inside to the atmospheric conditions. There will be arrangement for the artificial ventilation. What is the artificial ventilation? In the form of theory, involves the use of the some mechanical equipments for the effective air circulations. It is applied when the natural ventilation is unsatisfactory in respect of the quality, quantity and the controllability. This system is costly but improves on the situation extraction plenum and evaporative cooling. These are the methods of the artificial ventilations. Extraction system, in which the exhaust are using as a working substance, or exhaust is a using of the external arrangement of the mechanical type in which the air will be ventilated through the atmosphere sides. It is based on the creation of vacuum in the room by exhaust the ventilated inside air by means of propeller type exhaust fans. The extraction of air from the room permits the fresh air to flow from outside to inside through the openings, windows. The system is more useful in removing smoke, dust, odors from kitchen, toilets and industrial plants. The exhaust fans are not located near the window openings. Exhaust fans को विंडो ओपनिंग के आसपास लोकेट नहीं किया था टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द एयर. तो जनरली एग्जॉस्ट फैन काफ़ी दूर लगे रहते हैं विंडो ओपनिंग के. क्या बोलना चाहिए, विंडो ओपनिंग से थोड़ा दूरी रखना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना होने पाए. तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सट्रेशन सिस्टम इन विच द एग्जॉस्ट फैन इज इम्प्लीमेंटेड एट द टॉप ऑफ द roof and the another place which is close at the corner of the building where the air will be moved through the outside in a very effective manner. Lemon system, in this system fresh air is forced into the room and the vitiated air is allowed to the leave through the ventilations. तो जितनी भी आपकी वेंटिलेटेड एयर है जो कि आउटसाइड एयर पे फ्लो हो रही है उसको इनसाइड लाने के लिए फ्लेमन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इट विल बी पासेस थ्रू ए फाइन गेज स्क्रीन और अ फिल्टर सिस्टम. फाइन गेज और फिल्टर सिस्टम के थ्रू उसको पास किया जाता है. कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर इज केप्ट फ्लोइंग डाउन द स्क्रीन बाय मीन्स ऑफ ए ब्लोइंग ऑफ इन. दस ऑल इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम द एयर एंड वन कैन गेट फ्रेश एयर. तो इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए फिल्टर सिस्टम या ब्लोइंग सिस्टम या थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम इस्तेमाल किया था ताकि एयर का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होता रहे. तो दिस इज़ अ प्लेनम सिस्टम विच इज़ यूजिंग हियर where the
air filter, air handling system, or implemented an external arrangement of mechanical means which is using for pressurizing of the air through the atmosphere sides. आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस में सीलिंग फैंस का एक योगदान रहता है जिसके थ्रू को एयर को प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला जाता है. ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाउसेज और ऑफिस में जो फ़ैन यूज़ किए जाते हैं वो सीलिंग फैंस होते हैं. लिविंग रूम, ऑफिस एरिया में जितने भी इस्तेमाल किए थे सीलिंग फैंस रहते हैं. वैरायटी ऑफ फैंस लाइक सीलिंग, टेबल माउंटेड एंड वॉल mounted pedestal fans are available in the market. Air circulation by the ceiling fans cover the normal area of 9 to 10 square meter, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड नहीं करते हैं. 9 से 10 स्क्वायर मीटर का रहता है. सीलिंग फैंस आर वाइडली यूज्ड इन ऑल premises for the purpose of ventilation. The ceiling fans are effectively only over the certain limited areas, जहाँ की बहुत ज़्यादा एयर का मूवमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है या वेंटिलेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे सीलिंग फैन का इस्तेमाल करके और बोलना चाहिए एयर का वेंटिलेशन किया जाता है. बट इट इज़ डन बाय द मैकेनिकल मीन्स. तो मैकेनिकल मीन्स यहाँ पे अपने पास सीलिंग फैन है. तो सीलिंग फैन विच इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द सीलिंग फॉरवर्ड एंड द रिवर्स. तो फॉरवर्ड मीन्स एयर मूवमेंट, इट इज़ डन बाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड. रिवर्स इट इज़ डन बाय द lower to upper sides. This is the movement. So downward and updraft. So downdraft it means the air movement from top to bottom, कि एयर ऊपर से आएगी और इसको कंप्रेस करने के बाद नीचे की तरफ भेज देगी और यहाँ से फिर वेंटिलेशन हो जाएगा. लेकिन रिवर्स ऑपरेशन या अपड्राफ्ट की केस में नीचे से एयर का जो मूवमेंट रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा और फिर वापस नीचे से वो निकल के चली जाएगी. Thank you.